तो सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि आखिर चेहरे पे जो ये डलनेस हो जाती है और स्किन मतलब बेजान लगने लगती है, ये क्यों होता है? तो समर ये मोस्टली जो हम देखते हैं हमारे इंडियन स्किन में एक्ने, जो कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में पिंपल्स कहते हैं, उस कारण से बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि जो वो पिंपल्स हो जाते हैं वो हमारे चेहरे पे बाद में दाग धब्बे छोड़ के जाते हैं। जी। तो अगर हम उन्हें सही टाइम पे ठीक नहीं करते हैं तो वो दाग धब्बे रह जाते हैं, जिसके लिए हम बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी करते हैं, डॉक्टर्स के पास कभी कभी नहीं जा पाते हैं, तो उसकी वजह से वो परमानेंट रह जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी है कि हम, अब वो पिगमेंटेशन किसी भी वजह से हो सकती है, एक्ने की वजह से, या फिर आप धूप में बहुत ट्रैवल करते हो तो टैनिंग की वजह से, या फिर अभी आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उस वजह से। लेकिन अगर ये कारण एक्ने है या पिंपल है, जिसके ऊपर जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, तो मैं उस तक ही सीमित रहूंगी। जी। तो एक्ने मोस्टली किस वजह से होता है? मोस्टली ये टीनेजर्स में, जो 16 साल की उम्र के बच्चे होते हैं उनमें प्यूबर्टी आती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो बिल्कुल। 26 साल तक 25 साल तक देखे जाते हैं। लेकिन आजकल एक और टर्म आ गई है, एडल्ट एक्ने। वो एडल्ट एक्ने सिर्फ इस वजह से नहीं कि आपके हार्मोन, आपके आपके अंदर एक कोई प्यूबर्टी आ रही है, बल्कि इस वजह से कि आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज आजकल की लाइफस्टाइल में आप देख सकते हैं कितना पोल्यूशन है, कितना बिल्कुल। स्ट्रेस है। इस वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस देखे जाते हैं। तो एक्ने के ये ज्यादा कॉजेज हैं कि ये प्यूबर्टी में क्यों देखे जाते हैं, और ये एडल्ट एक्ने जो कि एक नया टर्म है, कि जो कि आजकल 30 साल की उम्र के बाद जो लोग होते हैं उनके 30 से 40 साल के बीच में देखे जाते हैं। जी। तो कभी कभी ये भी कहा जाता है डॉक्टर श्वेता कि अगर हम बहुत ज्यादा क्रीम, हद से ज्यादा क्रीम अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं, क्या इसकी वजह भी होती है पिंपल्स आने की? पिंपल्स आने की समय बहुत कारण होते हैं। पिंपल्स आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारी अंदरूनी हेल्थ, हमारी अंदरूनी हेल्थ कैसी है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि हम अगर अंदर से स्वस्थ नहीं है तो हमारे चेहरे पे दिखाई देगा। स्किन जी। इज अ रिफ्लेक्शन, इज अ मिरर ऑफ आवर इंटरनल हेल्थ। तो अगर हम अपनी स्किन को चाहते हैं कि ग्लो करे, तो हमें अंदर से उसको स्वस्थ रखना है। तो अंदर से स्वस्थ रखने के लिए हमें सबसे पहले खाने पीने का ध्यान रखना होता है। जी। हम किस तरीके की स्लीप लेते हैं, हमारी नींद पूरी होती है नहीं होती है, हमारी लाइफ में कैसा स्ट्रेस है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, ये, या हमारी बॉडी में किसी टाइम से किसी तरीके की लंबी बीमारी चल रही है, या कोई लंबे समय से कोई दवाइयां चल रही है, या हम अपने फेस पे घरेलू नुस्खे कर रहे हैं। ये सारे कॉजेज होते हैं, ये सारे कारण होते हैं हमारे फेस पे एक्ने आने के। कुछ जी। लोगों के फेस पे एक्ने 12 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो हम्म। हार्मोनल चेंजेस होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के फेस पे ये एक्ने जो है 30 साल के बाद देखे जाते हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। जी। तो जरूरी नहीं है कि ये जो हमें स्किन पे एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हमें लगती है एक्ने, एक मुहासे, वो प्रॉब्लम हमारी सिर्फ स्किन की नहीं होती है। ये दर्शाता है कि हम अंदर से स्वस्थ नहीं है। तो डॉक्टर श्वेता, कभी कभी क्या होता है कि हम अब बहुत ज़्यादा स्किन रूटीन फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, वर्कआउट करते हैं, और कभी कभी किसी के हार्मोन्स भी डिसबैलेंस नहीं होते, उसकी वजह से जैसे अगर पिंपल्स आ जाते हैं, तो जब वो दाग छोड़ते हैं तो कभी कभी वो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी खत्म नहीं होते। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसका पीछे का कारण ये है कि सबसे पहले जैसे ही आपको एक्ने शुरू होते हैं, आपको नहीं पता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। तो आपको हम्म। सबसे पहले स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। वो जी। आपकी स्किन टाइप को देख के, उसको एनालाइज करके आपको पहले कारण जानेगा कि क्या ये हार्मोनल की वजह से है, क्या जी। ये आपके डस्ट की वजह से है, या फिर आप प्रॉपर स्किन रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, या कोई गलत मेडिकेशन लगा रहे हैं, या कोई जी। घरेलू नुस्खे जैसे टमाटर, नींबू, आजकल लोग बहुत कुछ बेसन वगैरह फेस पे लगाते हैं, जी। जी। उसमें एसिड्स होते हैं, तो उसकी वजह से स्किन ओके। इरिटेट होने की वजह से हो रहा है। तो पहले डॉक्टर कॉज पता करेगा, हम्म। उसका कारण पता करेगा कि वो क्यों हो रहा है, उस कारण के हिसाब से फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। अब वो ट्रीटमेंट, अगर आपकी हार्मोनल है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट की जाएगी। अगर जी। आपकी डस्ट की वजह से है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसके लिए एंटीबायोटिक दी जाएगी। जी। अगर आपकी कोई गलत मेडिकेशन आप फेस पे लगा रहे हो, तो पहले वो स्टॉप किया जाएगा, और डॉक्टर आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी क्रीम्स बताएंगे। और कभी कभी क्रीम से भी इलाज नहीं होता, इलाज कभी कभी हम्म। हमें क्लिनिक में आके रेगुलर फॉलो अप, कुछ केमिकल पील्स होती हैं, कुछ और ट्रीटमेंट्स होती हैं, कुछ लेजर्स जी। होते हैं, जिनसे हम अपने एक्ने ठीक कर सकते हैं। और जितनी जल्दी हम एक्ने को ठीक करते हैं, उतनी ही हमारे कम चांसेस होते हैं पिगमेंटेशन, यानी कि जो एक्ने आने के बाद जो दाग धब्बे छूट जाते हैं, वो नहीं आएंगे, क्योंकि आपने टाइमली उस एक्ने को ठीक कर लिया।